सुनो, कहीं भागो मत, अभी नहीं। पहले एक क्षण ठहरो, यही शुरुआत है। यही वह द्वार है जिसे तुम हमेशा टालते रहे, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो तुम अपने आप से टकराते हो, और तुमने अपने आप से मिलने से ज्यादा किसी और चीज से डर नहीं रखा। तुम दुनिया से नहीं भागते, तुम खुद से भागते हो, और यही भागना तुम्हारी थकान है, तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी अधूरी नींद है, और तुम्हारी हर वह तलाश है जो कभी पूरी नहीं होती। आज मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान देने नहीं आया। ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, इतना कि अब वह बोझ बन चुका है। मैं तुम्हें खाली करने आया हूं, ताकि जो असली है वह खुद उभर आए। तुम्हें किसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हटने की जरूरत है। जो नकली है, जो उधार लिया हुआ है, जो दूसरों की नजरों से चिपका हुआ है, उसे धीरे धीरे गिरने दो, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। पेड़ कुछ नहीं करता, वह बस तैयार हो जाता है और पत्ते अपने आप गिर जाते हैं। तुम भी वैसे ही हो सकते हो, बस तैयार हो जाओ। अंदर से शांत होकर धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि तुमने खुद को कभी सीधे नहीं देखा, हमेशा आईने में देखा, और वह आईना दूसरों की राय से बना था। कभी किसी ने कहा तुम अच्छे हो, तुम खिल उठे। कभी किसी ने अनदेखा किया, तुम सिकुड़ गए। क्या यह जीवन है या एक परछाई का खेल? तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम परछाई बनकर जीना चाहते हो या स्रोत बनकर, क्योंकि स्रोत को किसी रोशनी की जरूरत नहीं होती, वह खुद प्रकाश होता है। तुम्हें याद नहीं, पर तुम वैसे ही पैदा हुए थे, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल, बिना किसी प्रमाण के। फिर धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, कैसे होना है, और इस कैसे में तुम क्या हो वह खो गया। अब समय है लौटने का, और यह लौटना कोई यात्रा नहीं है, यह गिरना है। जो ऊपर चढ़ाया गया है उसे छोड़ देना, जो ओढ़ा गया है उसे उतार देना। पहले तुम्हें लगेगा कि तुम खाली हो रहे हो, डर से है लगेगा, पर उसी खालीपन में तुम्हारी असली सुगंध छिपी है। तुमने कभी देखा है जब कमरा बहुत भरा होता है तो उसमें हवा नहीं चलती, और जब कमरा खाली होता है तो वही जगह जीवित हो जाती है। तुम भी वैसे ही हो। तुमने खुद को इतना भर लिया है कि अब तुम में बहाव नहीं रहा। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, बस देखना क्या होता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब तक जो था वह सब प्रदर्शन था। पर धीरे धीरे एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, जो दिखाने से नहीं, होने से आएगी। तुम्हें शब्दों की जरूरत कम पड़ने लगेगी, और तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगेगी। याद रखना, जो सबसे ज्यादा बोलता है वह अक्सर सबसे ज्यादा छुपा रहा होता है, और जो शांत है वह प्रकट हो रहा होता है। अब तुमसे एक सवाल, अगर सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए, नाम, पहचान, लोग, संबंध, तुम क्या रह जाओगे? डरो मत इस सवाल से, यही असली सवाल है, क्योंकि जो बचता है वही तुम हो। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो फिर कुछ खोता नहीं, कुछ टूटता नहीं, कुछ बदलता नहीं। तुम्हारे भीतर एक स्थिर बिंदु जन्म लेता है, और वही तुम्हारी ताकत है। तुमने अब तक ताकत को गलत समझा। तुमने सोचा ताकत मतलब दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को जीतना, दूसरों को अपने अनुसार बदलना। पर असली ताकत है अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना कि कोई तुम्हें हिला ना सके, कोई तुम्हें परिभाषित ना कर सके, कोई तुम्हें छोटा या बड़ा महसूस ना करा सके। तुम बस हो, और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी आदतें बदल रही हैं। तुम पहले जल्दी में रहते थे हर चीज में, अब एक ठहराव आएगा।
तुम चलोगे पर भागोगे नहीं, तुम बोलोगे पर साबित करने के लिए नहीं, तुम सुनोगे और पहली बार सच में सुनोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर शोर कम हो रहा है। और जब भीतर शोर कम होता है तो बाहर की आवाजें स्पष्ट हो जाती हैं। लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों। तुमने कुछ खास नहीं किया, पर वही तो बात है, तुमने कुछ किया नहीं, तुमने बस होना शुरू किया। और होना सबसे गहरा आकर्षण है, क्योंकि दुनिया करने में पागल है और जो होना जान लेता है वह दुर्लभ हो जाता है और दुर्लभ की ओर सब खींचते हैं। अब तुम महसूस करोगे कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। घबराना मत, यह नुकसान नहीं है, यह सफाई है। जो नकली था वह टिक नहीं सकता और जो सच्चा है वह खुद बच जाएगा। तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रहने की जरूरत है। धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे। पहले वे जरूरत से चलते थे, अब वे उपस्थिति से चलेंगे। पहले तुम डरते थे खोने से, अब तुम समझोगे जो जाता है वह जाना ही था और जो रहता है वह सच में है। यह समझ तुम्हें हल्का कर देगी। तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर जाएगा। अब तुम लोगों से मिलोगे तो तुम्हारे भीतर कोई एजेंडा नहीं होगा, ना उन्हें खुश करना, ना खुद को साबित करना, बस एक सच्चा मिलन। और ऐसे मिलन दुर्लभ होते हैं और लोग उन्हें भूल नहीं पाते। तुम्हारे शब्द नहीं याद रहेंगे, तुम्हारी उपस्थिति याद रहेगी, तुम्हारे साथ का अनुभव याद रहेगा। और यही असली पहचान है, नाम नहीं, अनुभव। अब तुम्हारे भीतर एक और बदलाव आएगा। तुम तुलना करना भूल जाओगे, क्योंकि तुलना तब होती है जब तुम खुद से दूर होते हो। जब तुम खुद में होते हो तो तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। हर जीवन अपनी दिशा में बह रहा है और तुम अपनी दिशा में। यह समझ शांति लाती है और शांति आकर्षण बन जाती है। लोग उस शांति को खोजते हैं जिसे उन्होंने खो दिया है। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें लगता है कुछ तो है यहाँ जो उन्हें अपने करीब ले जा रहा है। और सच यही है, तुम उन्हें अपने पास नहीं ला रहे, तुम उन्हें उनके पास ले जा रहे हो। और इससे बड़ा उपहार कोई नहीं। अब तुम्हें समझ आएगा क्यों कुछ लोगों के पास बैठकर मन शांत हो जाता है, क्योंकि वे कुछ कर नहीं रहे होते, वे सिर्फ होते हैं। और उनका होना तुम्हें तुम्हारे होने की याद दिलाता है। तुम भी वैसे बन सकते हो, बस धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के। क्योंकि जैसे ही तुम लक्ष्य बनाओगे तुम फिर दौड़ में आ जाओगे। और यह रास्ता दौड़ का नहीं, विराम का है। अब एक हुक, ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से यह छोड़ दो कि कोई तुम्हें समझे और यह शुरू करो कि तुम खुद को देखो, बिना निर्णय के, बिना सुधार की कोशिश के। बस देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा। और यह देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि जो देखा जाता है वह बदलने लगता है और जिसे तुम छुपाते हो वह गहरा होता जाता है। इसलिए छुपाना छोड़ो, देखना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जन्म लेगा और वह प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद अपनी दिशा बन जाओगे। अब अंत में बस इतना, किसी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बनने की कोशिश करता है वह कभी नहीं बनता। और जो होना स्वीकार कर लेता है वह अपने आप खिल जाता है। तुम फूल हो, बीज नहीं। बस धैर्य रखो, मिट्टी में रहो और एक दिन बिना किसी प्रयास के तुम खिल जाओगे और तुम्हारी खुशबू तुमसे कहीं दूर तक जाएगी। और लोग पूछेंगे यह सुगंध कहां से आ रही है, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता होगा तुम मिल गए हो खुद से।